बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस हवाले से आपको बताऊंगा कि इंसान के मरने के बाद उसके कौन से ऐसे आमाल हैं जो जारी और सारी रहते हैं। अगरचे कि सबको पता है जब बंदा मर जाता है तो जाहिर है वो कोई काम कर तो नहीं सकता, लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं हदीस के अंदर कि अगर बंदा मर भी जाए तो वो उसके जारी रहते हैं और उनका नफ़ा उसको हासिल होता रहता है। वीडियो शुरू करने से कबल गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली आपको नई मालूमाती वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, इंसान के मरने के बाद कौन से ऐसे आमाल हैं जो उसके बाद भी जारी रहते हैं। हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है, मुस्लिम शरीफ में हदीस है। आप बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा फौत हो जाता है तो उसके 3 अमल उसके मरने के बाद भी उसको नफ़ा देते रहते हैं। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 इल्म नाफे, नंबर 3 उसकी नेक औलाद। जबकि इसी तरह की हदीस की थोड़ी वजाहत जो है वो इब्ने माजा शरीफ की हदीस में है। ये भी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। इसमें 7 चीज़ों का जिक्र है। हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा फौत हो जाता है तो उसके मरने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका नफ़ा उसको हासिल होता रहता है। 7 चीज़ों का जिक्र किया गया है। नंबर 1 फरमाया उसका वो इल्म जिसे उसने सिखाया और फैलाया। नंबर 2 नेक बेटा जिसे छोड़कर वो मरा। नंबर 3 कुरान पाक जिसे उसने विरसे में छोड़ा। नंबर 4 वो मस्जिद जो उसने लोगों के लिए बनाई। नंबर 5 मुसाफिरों के लिए कोई उसने घर बनवाया। नंबर 6 कोई उसने नहर खुदवा दी हो जिससे लोग नफ़ा हासिल करते हो। नंबर 7 वो सदका जारिया जो उसने अपनी सेहत की हालत में जिंदगी में किया हो। तो दोस्तों, ये वो आमाल हैं कि बंदा मर भी जाए तो ये अमल बाकी रहते हैं। इसलिए आप भी कोशिश करें अपनी जिंदगी में ऐसे नेक आमाल करें जिससे लोग नफ़ा हासिल कर सकें। इल्म है तो इल्म सिखाएं, माल है तो माल खर्च करें, औलाद है औलाद को नेक तालीम दिलवाएं, यानी कुरान हदीस का इल्म सिखाएं ताकि आप इस दुनिया में ना भी हों, अमल ना भी कर रहे हों, तब भी आपको इन चीज़ों का नफ़ा हासिल होता रहे।